नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो है, हम लोग समझते हैं सेकंड वीडियो है। तो यहाँ पर जो बातें जो समझना है वो थोड़ी सी अलग टाइप का है। अब हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो आपका कंसेप्ट समझ करके ही आप यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका कोई त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज। अगर ये थीटा डिग्री है तो हमको ये वाला एंगल पता करना बहुत ज़रूरी बनता है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज कोई भी हो, अगर इसके अंतःकोणों का योग करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये 90 डिग्री है, अब प्लस में ए है यहाँ पर, अब प्लस में यहाँ पर थीटा है, तो इन सबको जोड़ेंगे अंदर कोणों का योग तो आपका 180 मिलेगा। हमको ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बाकी दोनों को आपको इधर करना होगा। इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में इधर आएगा तो 90 हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में थीटा हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि ए बराबर में हो जाएगा 180 अंश माइनस में 90 माइनस में थीटा। तो है इसमें से घट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस में थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है और ये आपका थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज मैं ले लेता हूँ और ये डिग्री मान लीजिए ए ले लेता हूँ, एक कोण मैं इसको दे देता हूँ, तो ये जो हो जाएगा 90 अंश माइनस में ए हो जाएगा। यहाँ पर ए मतलब इसी कोण को क्या करेंगे, घटा देंगे। उदाहरण के तौर पर समझा जाए, मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये यहाँ पर 30 डिग्री है तो 90 में से 30 घटा देंगे तो आपका ये मिल जाएगा 60। इसका मतलब आपको ये 90 डिग्री तो होता ही है। उसी प्रकार उदाहरण ले लिया जाए और मान लीजिए यहाँ पर 45 है, तो ये आप 45 90 में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण और ले लिया जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये 25 डिग्री है, तो ये डिग्री अगर 25 है तो इसको क्या करेंगे, 90 में से 25 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 90 में से जब 25 आप घटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा कितना, 65 डिग्री। ये आपका 65 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके सहारे से बहुत कुछ समझेंगे। जैसे कि देखिएगा, अगर मेरे पास एक फिगर है, मेरे पास एक फिगर है, जैसे कि कहा जाए यहाँ पर ये फिगर है, एक ही फिगर है, इसको हम बोल सकते हैं थीटा। तो इसको बोल सकते हैं 19 माइनस में थीटा। हाँ है ना। अगर आपको इच्छा है, अगर आपको चाहते हैं कि मैं बड़ा में बनाऊँ तो मैं यहाँ पर बड़ा बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 19 में माइनस में थीटा हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक बार इस फिगर को लेकर चलेंगे और देखिए इस कंडीशन में इसको नाम दे देते हैं राम, श्याम, मोहन। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लंब में एल होता है, मगर ये सब नहीं लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ देर के लिए, इसलिए राम, श्याम, मोहन मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो आप देखेंगे क्या कि इस कंडीशन में अगर मैं थीटा कोण को मैं लिखूंगा तो 90 डिग्री की क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपान में यम। क्या बोल सकते हैं, आर अपान में यम। तो ये एक प्रकार का कुछ फार्मूला आप जानते होंगे निकल गया, क्योंकि लंब बट्टे में कोण होता है, तो लंब में मैंने आर दिया, कोण में मैंने एम दिया है। अब इसी फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दूंगा तो इसका मतलब ये वाला कोण नीचे आ जाएगा, ये वाला कोण ऊपर हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये कोण जब ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 90 माइनस में थीटा, और ये आर भी नीचे आ जाएगा, और ये वाला यस यहाँ आ जाएगा, यह वाला एम यहाँ आ जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि लंब यहाँ पर ये था उस कंडीशन में, मान लीजिए ये बत्ती था तो साइन में था, तो हम इसको कह सकते थे कि कॉस। देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं ये वाला कोण ले लूँगा, ये वाला कोण, तो हम इसको नाम दे दूँगा कॉस 19 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में आर बाई में यम, आर बाई में यम। तो हम इसे कह सकते हैं आर बाई में यम। अगर आपको थोड़ी सी समझदारी इसमें नहीं हो, समझ नहीं पा रहे हैं क्या इसमें हो रहा है, तो आप समझ लो आप पिछला वीडियो ध्यान से देखे नहीं हो।
तो मैं इसको अभी हम फिर से रिवीजन कर दूंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आर बट्टे में यम यहाँ है, तो आर बट्टे में यम यहाँ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा को हम बोल सकते हैं साइन में थीटा। आप ये बात समझ में आ चुका होगा। मैं ये फार्मूला निकालने के लिए ही मैंने ये तरीका लगाया है। चलिए मैं समझाता हूँ ये कैसे ये ऐसे हो गया है ये वाला फार्मूला। मैं आपको बता दूँ एक बार और। मान लीजिए यहाँ पर कोई फिगर में बनाता हूँ, यहाँ पर थीटा है, इसके सामने भुजा को लंब और इसको आप बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। जब इसको थीटा को मैं लूँगा ये वाले कोण को, इसके सामने भुजा को, तो क्या कहूँगा, लंब कहूँगा इसको। तो लंब बट्टे में कर्ण यानी इसके सामने भुजा को लंब कहेंगे। जब हम इसको लेंगे तब, यानी साइन में थीटा जब ले लेंगे तब ये वाला लंब हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण, किस में होता था कॉस में थीटा। जब ये थीटा ले लूँगा तब तो क्या हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण। जब लंब बट्टे में आधार ले लूँगा, यहाँ पर ये लंब बट्टे में आधार ले लूँगा तो इसी को बोलेंगे tan थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात को समझ गए होंगे। अगर मैं इसी फिगर को मैं घुमा देता हूँ, जैसे मैं अगर इसी फिगर को घुमा देता हूँ, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर यहाँ पर 19 में माइनस में थीटा ले लेता हूँ, वैसे भी थीटा तो यहाँ चला गया है। अगर ये 19 माइनस थीटा नीचे कर देता हूँ तो इसके सामने भुजा को हम लंब मानेंगे, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तब मैं इसका नाम दे दूँगा क्या, यहाँ पर साइन 19 में माइनस में थीटा इज इक्वल टू में लंब बट्टे में कर्ण। तब यहाँ हो जाएगा कॉस 19 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में आधार बट्टे में कर्ण। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा tan 19 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में लंब बट्टे में आधार। ये जो कोण रहेगा ना, इसी के सामने को लंब लेंगे। अगर ये कोण ले लेंगे, अगर यहाँ पर ये वाला कोण मैं थीटा लूँगा तो ये वाला सामना लंब बन जाएगा। बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मैं आता हूँ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि cos A 4/5 हो तो cot A का मान क्या होगा। यहाँ पर cot A का मान पूछ रहा है। थोड़ी सी आप कंसेप्ट इसमें समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चमको त्रिभुज दे रखा हुआ है। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर जो होता है ना cos tan cos के साथ में जो यहाँ पर मान दिया रहेगा वो एक प्रकार का एंगल होता है। तो इस कंडीशन में cos A कह रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos A इज इक्वल टू में 4/5। आपको पता होना चाहिए कि cos में होता है क्या कि आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पर ये आधार बन जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 5। तो मैं आपको समझाया था कि अगर ये 4 5 है तो इन दोनों का योग, इसको मान लीजिए आप यक्ष मान लीजिए, यानी यक्ष का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो हमें यक्ष का मान निकालने के लिए आप इसको उधर कर दोगे, तो यक्ष का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हो कि 25 में आप यहाँ पर 16 घटा दोगे तो आपका यक्ष स्क्वायर का मान आपका यहाँ पर मिल जाएगा 9 और यक्ष का मान मिल जाएगा आपका ये 3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर यक्ष का जो मान हो जाएगा करड़ी में 9 हो जाएगा और करड़ी में 9 का मान आपका ये 3 होता ही है। यानी यक्ष का जो मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। और हमको ये बात पता है कि जो ये पूछ रहा है cot A, इसका मतलब cot A जो होता है वो tan A का अपोजिट है, ठीक है ना। और tan A जो होता है वो लंब बट्टे में आधार होता है, क्योंकि इसके सामने का भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो लंब बट्टे में आधार क्या होता है, tan A होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/, में tan A का मान क्या हो जाएगा, tan A का जो मान आ जाएगा आप कह सकते हो 3/4। 3/4 किसका मान है, tan A का मान है। तो tan A का मान क्या रख दोगे, 3/4। तो एक 4 ऊपर चला जाएगा तो आप इसको कह सकते हैं 4/3 cot A का मान यहाँ पर ये हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग एक मान के हिसाब से हम त्रिकोणमिति का सभी अनुपात का मान निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए दे रखा हुआ है एक त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कैसे भी करके तीनों भुजा का मान निकाल लें, जैसे कि हम इसको 3 दे रहे हैं और यहाँ पर 4 तो होगा ही, तब यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए मतलब थीटा कोण, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, गामा हो सकता है,
बीटा हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर ये कोण ही रहेगा, तो जो यहाँ पर कोण रहेगा वही कोण मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए, अगर थीटा रहता तो थीटा लिख दीजिएगा। चलिए मैं ए ले लेता हूँ, कैपिटल ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, साइन कैपिटल ए इक्वल टू में ए बाई में 5, क्योंकि लंब पट्टी में कण, क्योंकि ए के सामने भुजा को ही आप लंब कह सकते हैं। और जब ये लंब क्लियर हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक कण क्लियर हो जाएगा। कण इसलिए है क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे। अब जो बच गया वो ऑटोमेटिक आधार हो गया, आप उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ कह सकते हैं कि ये साइन ए इक्वल टू में लंब बटे में कण, तो आप कह सकते हैं 3/5। अच्छा, अब इसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट होता है कोसेक। इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5/3। ये एक प्रकार का एक दूसरे का इन्वर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू में 1/में कोसेक ए, ठीक ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे का ये इन्वर्स है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आगे का समझूँ बात यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी समझा कि कॉस ए क्या होगा। तो जब यहाँ पर मैंने साइन अभी समझा, तो साइन में लंब बट्टे में कण था, तो कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे में कण। आधार मतलब 4 और बट्टे में 5, तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, 4/5। तो अब इसका अपोजिट वाला क्या हो जाता है, अपोजिट का मतलब ये होता है, इसका अपोजिट का मतलब ये होता है सेक। क्या कह सकते हैं, सेक ए। सेक ए बराबर क्या कह सकते हैं, 5/4। ये भी एक प्रकार का फार्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये कॉस ए इज इक्वल टू में है, तो 1/में सेक ए यहाँ पर ये बन जाएगा। ये भी आपका फार्मूला बन जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं टैन का मतलब। टैन मतलब क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो जब हम यहाँ पर साइन यहाँ पर टैन लेंगे, टैन ए इज इक्वल टू में लंब का मान यहाँ पर कितना, 3, आधार का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि 3/4। तब हम इससे भी ये भी कह सकते हैं कि इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कॉट ए। कॉट ए का मतलब 4/3 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप छवो समझ गए होंगे। तो चलिए मैं फार्मूला के बाद रिवीजन कर देता हूँ फास्ट में। यानी अगर हमारे पास साइन है, ए है, चाहे थीटा, चाहे कुछ भी, थीटा लिख देता हूँ, तो इसका मतलब लंब बट्टे में कण होता है। लेकिन अगर वही मैंने कोसेक की बात करूँ, कोसेक थीटा इक्वल टू में कण बट्टे में लंब हो जाता है। उसी प्रकार मैं बात करूं, अगर मेरे पास कॉस थीटा है तो मैं आधार बट्टे में कण कह सकता हूं। अगर उसी प्रकार मेरे पास सेक थीटा है तो कण बट्टे में आधार कह सकता हूं। अगर मेरे पास टैन थीटा है तो लंब बट्टे में आधार कहूँगा। अगर मेरे पास कॉट थीटा है तो मैं उसको आधार बट्टे में लंब कह लूँगा। तो ये मेरे पास ये छवो त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूला यहाँ पास निकल जाता है, जो ये आपके पास हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर आपको छवो नहीं याद करना, आपको ये तीनों अगर याद होता है, अगर आप तीनों समझे रहेंगे, तो इसका अपोजिशन आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। चलिए हम अगले न्यूमेरिकल को कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास एक कुछ फार्मूला है, उसको हम लिखते हैं, इसके बाद फिर हम निगमन करके हम उसको फिर समझाते हैं ये कैसे कैसे ये फार्मूला बन जाता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि मेरे पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार मेरे पास मान लीजिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसके मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर मेरे पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, इसके मान होता है कोसेक स्क्वायर में थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला, 3 फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट हो जो आपको ये याद होनी चाहिए। तो अब हम लोग समझेंगे इसका फार्मूला ये आया कहाँ से। चलिए ये बहुत ये आसान है, हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज है जो यहाँ पर थीटा है, इसकी भुजा को लंब, कण और आधार कह सकते हैं। तो तीनों फार्मूला को आप यहाँ पर एक साथ रिलेशन लिख सकते हैं लंबाई का। प्रॉपर्टीज का यही कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू में कण का स्क्वायर। तो आप करेंगे क्या, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी पक्षों में, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से यहाँ पर ही भाग दे देंगे। इसका मतलब यहाँ पर के स्क्वायर से भाग दें तो करके 1 आ जाएगा, और ये के इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो अल बाई में के का होल स्क्वायर लिख दूंगा और फिर प्लस ए बाई में के का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा, बराबर में 1 हो जाएगा। तो लंब बट्टे में कण जैसे मैंने समझाया था, ये आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर आधार बट्टे में कण जो हो जाता
ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एच स्क्वायर टू में 1। जैसे कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, क्योंकि लंब बट्टे में कर्ण किसको कहते हैं, साइन को ही तो कहते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लिख देंगे, आधार बट्टे में कर्ण क्या आता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा पर लिख देंगे, स्क्वायर टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। चलिए मैं एक और फार्मूला में यहाँ पर ही निगमन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर के से मैंने भाग दिया था, तो अब इसके बाद मैं कोई और को से मैं भाग दे सकता हूँ। मेरे अब मन करेगा मैंने एल स्क्वायर से मैंने भाग दे सकता हूँ। जैसे मेरे पास में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में एल स्क्वायर से मैंने भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर, ये दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, प्लस ए स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं, ये कट करके 1 बन जाता है, फिर प्लस अर्थात ए बाई में एल का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू में के बाई में एल का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे आधार बट्टे में लंब, ध्यान दीजिएगा आधार मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए फार्मूला को लेकर के। आधार यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर लंब है, यहाँ पर कर्ण है, तो लंब बट्टे में आधार tan होता है और आधार बट्टे में लंब काट होता है। तो आप उसे कह सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, आधार बट्टे में लंब को क्या बोलेंगे, आधार बट्टे में लंब, tan का उल्टा कॉट होता है, इसका मतलब कॉट का उल्टा tan होता है और tan का उल्टा काट होता है। अब देखेंगे और क्या है, कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, इसको आप कह सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम लंब से भाग देने के बजाय अब हम इसमें आधार से भाग दे रहे हैं, तो हमारा क्या निर्माण होगा, आप फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे पास मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पर यह आपका थीटा है, आधार है, लंब है, कर्ण है। इसको मान लीजिए मेरे पास क्या कहा था, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू में दोनों को जोड़ने पर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका भी है इसका भी है, तो दोनों अलग अलग कर देते हैं। दोनों अलग अलग कर देने के बाद यानी यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर, तो ये कट करके 1 बन जाएगा। फिर प्लस ये लंब बट्टे में आधार, ये क्या है, लंब बट्टे में आधार क्या हो सकता है, tan, इसका थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार क्या आता है, कॉस, ये कॉस था ये उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा आपका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये भी बात फार्मूला समझ गए होंगे। मैं फार्मूला को फिर से एक बार लिख देता हूँ, आपको तीनों फार्मूला याद होनी चाहिए और याद करने का मैं कंसेप्ट मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो ये एक आपको एक तो याद करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पर tan में जो आपका कॉट जो आप लिखे, कॉट में एक टी है, टी का मतलब प्लस का जैसा लग रहा है, और जब प्लस जैसा लग रहा है तो इसमें प्लस करेंगे 1। अब जब सी है तो यहाँ पर सी के ही साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखिए tan में भी प्लस लग रहा है, tan में भी एक प्लस लग रहा है, इस प्लस के साथ एक जोड़ देंगे तो ये आपका बचा हुआ सेक के साथ यहाँ पर ये आ जाएगा। थोड़ी सी एक दो बार सोचेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कौन सा सही होता है। जैसे कि हमको पता है कि जो आपके पास हमारे यहाँ पर होता है सेक कॉस, जब कॉस होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1 अपान में सेक का ये अपोजिट होता है, ठीक है ना, सेक का ये अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस जो होता है सेक का उल्टा असेक होता है कॉस का उल्टा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह का मतलब एक का इसमें गुणा नीचे बट्टे में एक कर दो, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा
तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर दोनों में है, तो इसको एक साथ यहाँ पर ये लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर। और इसी को आप बोल सकते हैं साइन थीटा अपान में tan थीटा को आप बोल सकते हैं tan थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है। तो चलिए हम इसको फार्मूला को निगमन करने की कोशिश करते हैं आखिर में हुआ कैसे है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा आया कैसे है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, लेकिन आपको ये निगमन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये फिगर है, कोई tan थीटा यहाँ पर लंब कण या आपका आधार, तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कण। हम यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कण। तो दोनों का बट्टे में कर देता हूँ, तो दोनों का बट्टे होने का मतलब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो दोनों का बट्टे करने का मतलब क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला एक के जो है अल के साथ चला जाएगा और ये जो के है ए के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा। तो अल लंब बट्टे में आधार यहाँ पर बच गया, जो कि आपको पता कि tan थीटा हो जाएगा। अगर दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये बच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि tan इज इक्वल टू थीटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। चलिए जब हम इसका निगमन कराएंगे और भी न्यूमेरिकल, तो जैसे जैसे आएगी ज़रूरत पड़ेगी और वैसे वैसे हम उसको बताते रहेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन 80 डिग्री अपान में साइन 59 डिग्री का मान होगा, जो आपको यहाँ पर ये पता करना है कौन सा मान यहाँ पर ये सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कहना है क्या चाह रहा है, ये क्यों ऐसे ये दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये 31 डिग्री का मान दे रखा है, तो आप बोलेंगे इसका मान कितना होगा, 19 में माइनस में 31 डिग्री घटा देंगे तो यह आपका 59 डिग्री निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको साइन में ले लेता हूँ 31 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कॉस में आपका ये मान निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं फिर से मैं इसको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने इसके जस्ट इस पिछले वीडियो में चाहे इसी वीडियो में मैंने पहले न्यूमेरिकल मैंने सिद्ध कराया था या मैंने निगमन भी कराया था कि अगर ये मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है ये थीटा डिग्री है, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा कि ये थीटा डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा 19 माइनस में थीटा। तो अगर हम इसको ले लेता हूँ अगर मैं इसको ले लेता हूँ साइन थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपका ये कॉस 19 में माइनस में थीटा, जो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। कहने का अर्थात ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस 19 में माइनस में थीटा यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अगर मैं साइन थीटा की जगह पर साइन में मान लीजिए मैं रख देता हूँ 31 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस में 31 डिग्री, तो ये आपका मान आ जाएगा कॉस 59 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइन 31 डिग्री बराबर होगा कॉस 59 के। तो हम यहाँ पर रख सकता हूँ कॉस 59, इसका मतलब साइन 31 डिग्री से लगा जगह पर रख सकता हूँ कॉस 59 डिग्री अपान में, और नीचे पहले से आप 59 डिग्री ये कट करके क्या आ जाएगा एक, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ। तो जो है अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए सिर्फ इतना ही, आप जो है मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो है हमको कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है उसको आप ज़रूर मैसेज करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ें, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप इसको पढ़ें, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।